दोस्तों, आज मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा लग रही थी और कुछ क्या ही बताए जाए आज, क्योंकि खाना पूरा अकेले बनाना पड़ा। अभी रोटी तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन और हलवा आप लोगों ने देखा था। इतने लोगों में हलवा कितना सा बना था और कितने लोगों में कितनी सी दाल बनी थी, आप लोगों को तो पता ही है। और इतने लोगों में भुजिया कितनी सी बनी थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी कितनी सी बनी थी, तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा। और वो भी केवल छौंकना था, बाकी तो काटना, आटा गूँथना, चटनी बनाना सब तो और 3 लोग मिलके बना रहे थे खाना। और उसमें भी बहुत बड़ा बोझ था, और वो भी किसको सुनाया जाए। बार बार मनीषा कह रही थी मम्मी होती तो ये है वो, जब उनकी बुआ गई थी पानी गर्म या करने या चाहे कुछ भी, तो ये सब इसलिए उनका मुंह फूला था, क्योंकि रंजना वहाँ पे काम नहीं कराने गई थी। कह रही थी कि अभी सब लोग नहा धो रहे हैं और इतना कह के नहीं बार, तो इनका मुंह उतरा हुआ था। तो क्योंकि आज रंजना नहीं खाना बनाने गई थी, तो उनको अकेले फिर कि मेरा घर है तो करना पड़ेगा, ऐसे से इस तरीके से बोल रही थी। तो जब आप बुलाने की रख सकते हो, बुला सकते हो, तो उनको अच्छे तरीके से खाना भी खिलाना तुम्हारा ही हक है ना। केवल बुलाने से ही कुछ नहीं होता है, और जब ना खुद कर पाओ ना, तो नौकर रखना चाहिए। क्यों आपने हटा दिया हलवाई को? नहीं हटाती ना, जब पता था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो और उधर से एक बहुत दुख भरी खबर आई है, मैंने देखा, और सच में उस लेडीज़ को मैं देख के इतना मुझे दुख होता है, क्या ही बताया जाए। इनके घर में वो जो बड़ी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आए सामान रिव्यू में। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, आज आंटी का वीडियो आया कि उनको भी ये नहीं, सचिन पे नहीं विश्वास है कि कब वो किस मोड़ पे चला जाए। नहीं, अभी भी आंटी को भी विश्वास नहीं है, अप्सरा आंटी को, कि कब सचिन किस कब किधर चला जाए, कब किस लेडीज़ से उसका अफेयर फिर से हो जाए। तो आंटी को भी नहीं, डरती हैं इतना कि कब मेरा बेटा फिर से ना बिगड़ जाए। वाह सचिन, तुमने क्या, तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे पर डरते हैं कि कब मेरा बेटा फिर से ना दूसरी लेडीज़ों के चक्कर में चला जाए। वाह, क्या ही बताया। आंटी का वीडियो आया, मैंने देखा, तो उनका कहना था कि जो चीज़ें बीत गई उनको आप लोग ना कुदेरिए, ना बार बार बोलिए, जो आगे बढ़ने दीजिए। मेरे सचिन, मनीषा सब खुश हैं, प्रिंस रंजना भी खुश हैं, तो आप ना करिए, ये है वो है। तो आंटी आपको मैं बता दूं, ये सोशल मीडिया है, आपके कहने से चीज़ें नहीं बंद होंगी, क्योंकि ये चीज़ अच्छाई वाली चीज़ होती ना, ये कब ख़त्म हो जाती। ये सोशल मीडिया है, जहाँ कभी कोई जो गलत होता है ना, जो बहुत बड़ा गलत कांड किया होता है ना, वो चीज़ें कभी कोई सोशल मीडिया पे नहीं भूल सकता है। ये ज़िंदगी भर लोगों को मरते दम तक याद रहेगा। जब तक आप लोग यूट्यूब पर रहोगे, लोग आप लोगों को देखते रहेंगे, ये हकीकत है, कोई भी हो। और आपके कहने, आप लोगों का कहना है कि आंटी लोगों का, इन लोगों का कहना है, सोचते हैं कि हमारा जब मन हो तो हम सबकी, किसी भी लेडीज़ की आके सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, और जब मन हो तो हम उस चीज़ को बंद करते हैं, तो तुम लोग भी चुप हो जाओ। हम जब कहेंगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, इसकी धज्जियाँ उड़ाओ, तो तुम लोग भी उसके पीछे पड़ जाओ, धज्जियाँ उड़ाओ। ऐसा थोड़ी सोशल मीडिया पे चलता है आंटी जी। ये चीज़ें आपको, आपके बेटे को, आपकी पूरी फैमिली को सोचना चाहिए था ना। जब तक आपके बेटे में सुधार नहीं आएगा, केवल ये फंक्शन पार्टी दिखावटी वीडियो, अब बहुत लोग इसीलिए कमेंट कर रहे हैं कि ये सब नौटंकी है। प्यार नहीं है इन लोगों में इतना, बस नौटंकी है। व्यूज़ के लिए कहीं नीचे तक, हद तक गिर सकते हैं।
तो और आपने आंटी ने कहा कि आप अपने बेटे को, आप दीदी को ही कह रही थी कि अपने बेटे को उस जगह पे रखती, अगर आपका बेटा गलत होता फिर उसके साथ ऐसा होता फिर आप क्या करती। तो आंटी जी यही चीज़ आप उस जगह दीदी जो ना उनको भी वहीं पे अपने उसी जगह पे रखती कि कल को आपकी ही बेटी होती और आपकी बेटी के साथ ऐसा होता और जिससे उसका प्रेम होता और वो आके सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाती, तो क्या आप सपोर्ट करती? नहीं ना। तो कहने से और करने में अंतर है। ज्ञान तो सबको आता है और हम लोग यहाँ पब्लिक हैं। हम लोगों को जहाँ पे जो गलत लगता है हम लोग उसी का बोलते हैं। पहले हम लोगों का मनीषा लगती थी सीधी सादी, बहुत अच्छी सब कुछ लगती थी, तो हम लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया। लेकिन जब उसका रंग हम लोगों ने देखा और कैसे वो बदलती चली गई, यानी मैं आई हूँ, खेत में बैठी थी जब स्कूल में आई हूँ, कुछ कागज़ कार्रवाई करने, कुछ कागज़ कंप्लीट करना था, वही करवाने आई हूँ। यानी कितना झूठ सोशल मीडिया पे। मैं कागज़ कम गई थी स्कूल ऐसे टहलने आंटी जी के साथ, फिर वही खेत में जो है कि वीडियो बनाई कि मैं कागज़ कुछ कंप्लीट कराने आई हूँ एक्शन के, तो कुछ तो यानी कितना झूठ। अब पब्लिक भी आप लोगों को कुछ जान गई है। लोग भर भर के आपने उस दिन कम्युनिटी लिखा था ना कल, लोग इतना ज़्यादा उल्टा सीधा आपको बोल रहे थे कि आपको कम्युनिटी डिलीट करना पड़ा। आज जब आप खाना बना रही थी ना, तभी लोग उस वीडियो में आप लोग देखना जाके, ऐसे कोई अच्छे कमेंट हैं नहीं, ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट हैं इनके थ्रू। बहुत लोग खुद उसमें कमेंट कर कि मैं तुमको बहुत अच्छा सुनती थी, बहुत सपोर्ट की तुमको कंट्रोवर्सी के टाइम जब तुम जगह दीदी से था, लेकिन आज पता चला तुम कैसी हो, कितना रंग बदलती गिरगिट की तरह। तो ये हकीकत है तुम्हारी। और ये देखिए हलवाई बनाई, आप लोगों ने गौर किया होगा, इन्होंने हलवा बनाया, सबको दिया। एक जैसे प्रसाद दिया जाता है ना, वैसे प्रसाद बनते की तरह इन्होंने एक फाइबर वाली जो कटोरियाँ होती हैं कागज़ वाली, दो ना, उसमें इन्होंने दिया सबको प्रसाद की तरह। और सचिन को दिया स्टील की कटोरी में, वो भी उसके लिए पहले निकाल के, नहीं ज़्यादा निकाल के, फिर उसको लेके गई और सबसे पहले गई सचिन को दे आई, फिर उसके बाद गई जाके वो टेबल पे रख दी। अरे यार तुम्हारा घर है, लोग मेहमान है, हम खुद ना खाएं लेकिन जो मेहमान आते हैं ना वो उनको पहले दिया जाता है। तो पहले सचिन को गई देने। और प्लस इन्होंने क्या किया, कहा मनीषा ने जब हलवा निकाले थे, ये हलवा उस दिन जगराता वाले दिन बनना था। अरे तब तुमको बनाना चाहिए था ना, तुम्हारा घर था, तुमको पूजा पाठ करना था, तो तुमको प्रसाद का भोग वाला काम जो होता है, जिसका घर होता है ना उसको बनाना चाहिए, अच्छा होता है। और तुमने देखा, हमने क्या कहते हैं, जब वो हुआ श्याम बाबा का, वहाँ पे भी जो प्रसाद गया वो तुमने बनाया ही नहीं, जबकि तुमको बनाना चाहिए। तुम तो बस खाली वीडियो देखते हो। वीडियो मैंने कितने पड़े, कितना वीडियो शूट किया है, कितना रील्स बनना है, कितना मेकअप करना है, क्या तैयार करना है, बस इतना ही से देखती थी, बाकी कोई नहीं। और जबकि तुमको लोगों ने कमेंट करा कि दीदी आपके घर में पूजा है, कथा है, तो आप प्रसाद बनाना, लेकिन आपने किसी पब्लिक की बात नहीं, हलवा बनाया। और वही लोग कह रहे इसको कुछ भी बनाना नहीं, यदि बार बार पानी डाली। और सच में यार ये हलवा ऐसे क्यों बनाया जाता है? हलवा अच्छे से भूना जाता है घी में, फिर उसके बाद पानी जो है पहले ही डाल दिया जाता है, जब तक पानी उबल जाता है। इकट्ठे डालने की नहीं, होने की जब पक जाए, भुन जाए, उसके बाद फिर तुमको कब लगे फिर डाल दो, तो वो स्वादपन नहीं आता है। तो इन्होंने ये बना रही थी, वैसे तो घर पे तो थोड़ा सा सचिन के लिए बना देती थी, यहाँ ज़्यादा बनाना पड़ा, तो फिर इनकी बुआ ने कहा हटो हम बनाते हैं। तो उनकी बुआ आई बनाने, क्योंकि ये बार बार कच्चा पानी डाल रही थी, ऐसे थोड़ी हलवा बनता। अब दाल भी इन्होंने बनाया कच्चा पानी डाल के, इन्होंने दाल बन गई, फिर दाल में पानी कम था तो इन्होंने कच्चा पानी भर के रख दिया, फिर दाल फ्राई कर रही थी। हम भी दाल फ्राई करते हैं, हमें भी आता है, और हमारी दाल फ्राई सबको मेरे वहाँ पसंद है। मेरे वहाँ तो मेरे खासकर मैं बता दूँ, मेरे पापा को, मेरे मैके वाले जो पापा, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मेरे ससुराल में भी सबको बहुत पसंद है। तो दाल फ्राई हमें भी पता है कैसे होती है। इसमें प्याज, हरी मिर्च और जीरा और क्या
धनिया पत्ता, टमाटर, सब्जी मसाला, गरम मसाला ये सब डाला जाता है। हींग थोड़ी डाली जाती है कि बादी हो चीज़ें हो जाती है ना तो नुकसान ना करे, और खुशबू भी आ जाती है। तो हमने भी दाल फ्राई किया है, ऐसे नहीं, और वो भी जिस तरीके से ये करती हैं ऐसे मैं नहीं करती। कितना सारा इन्होंने तेल डाला, और दाल फ्राई ज़्यादातर जो होता है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के 2 चम्मच तेल 2 चम्मच घी डाल के फ्राई किया जाता है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इनका दाल फ्राई का अलग ही तरीका। और इन्हें दाल फ्राई करने की कच्चा पानी उबाल लिया जाता है। एक और दाल इतनी बनाई कि तुरंत ख़त्म हो गई, नहीं तो जैसे बच जाएगा तो ख़राब जाती है दाल, ऐसे नहीं फ्राई होती है दाल जैसे फ्राई करती हैं। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि रंजना प्रेग्नेंट है इसीलिए वो नहीं खाना बनाने आई है, और कुछ लोग ये भी कह रहे क्यों बनाने आई, ये जाती है सिवान में तो ये इतना काम नहीं करते, आज इनको यहाँ करना पड़ेगा तो आफत आ गई। जब इनका खुद का घर है, बुलाना जानती हो तो क्या करना खिलाना नहीं जानती हो, तो सही बात है। और रंजना तो कल भी बना ही रही थी, हमने देखा था खाना वाना सब, तो वो भी तो बनाती है। और ये इतना फंक्शन पार्टी बीत गया, इन्होंने किसी को एक चाय कप नहीं, इनके पापा बताओ चाय बना के, वो प्यासे थे चाय तो खुद बना के लेके आए चाय पीने के लिए और लोगों को दे रहे थे। और रंजना ने चाय बना के आई देने, पानी अपनी सासू माँ को देने गई, और उनसे आंटी ने जब कहा पार्टी के टाइम कि जाओ मनीषा चाय पानी गरम गरम करके दो आके, तो ये गई नहीं, इधर उधर हिलने लगी। फिर पता नहीं कौन गया देने, क्या है पता नहीं चला वीडियो में। तो ये चीज़ें हैं इनकी। दोस्तों एक दुख की खबर ये है कि जो किट्टू की बड़ी भाभी है, वंदना किट्टू पूनम, इनकी सबकी जो बड़ी भाभी है बिन्नी भाभी, उनके पिताजी जो इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़ के चले गए। बहुत दुख हुआ सुन के उनका, क्योंकि एक बात है कि उनकी तो मम्मी भी नहीं थी पहले से, और उनकी जो बिन्नी भाभी है किट्टू के जो बड़े भाई हैं उनकी शादी जो मंदिर में हुई थी, तो कोई पैसे वाले तो थे नहीं, तो उनका पहले कहीं हाथ टूटा था, फिर दोनों पैर टूट गए, और वो इतने नहीं बीमार नहीं पड़े रहते थे बिस्तर पे, तो शरीर सब खराब गया था। नहीं ये देखो किट्टू के घर वालों को, जब उनके 2 बेटे हैं, बेटियां तो शादी हो गई, तो कम से कम इन जो छोटी वाली जैसे नई नई शादी हुई है तो हो सकता है इतना नहीं आ पाई हो, लेकिन इनको तो ये बड़ी वाली गई भी थी एक दिन के लिए, उसी दिन गई उसी दिन आ गई। फिर जब कल एक्सपायर हुए तो कल भी गई हैं उसी दिन आ गई। लेकिन उसमें बेटी थी ना, तो बेटी को तो रुका जाता है, और वैसे मेहमान नहीं रुकते, लेकिन जब एक बेटी होती है तो रुकती है अपने मायके में, तो वहाँ पे रुकना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रुकी। और प्लस इनकी जो वंदना की माँ है, किट्टू की माँ, इनको तो यार जाना चाहिए था ना देखने, ये भी नहीं गई देखने उनको। और आज जब पता भी चला था कि वो एक्सपायर हो गए, तो पूनम को जब शादी में बुलाया था, पूनम किट्टू गई थी शादी में उनकी छोटी वाली बहन की, तो कम से कम वो एक्सपायर हो गए तो पूनम को भी तो जाना चाहिए जो वहाँ पे हो। उनकी मम्मी को भी जाना चाहिए, कह रही थी मम्मी जाएंगी, देखो कब जाती है, लेकिन हम तो कहते जब वो बीमार थे तभी देखने जाना चाहिए था, और अब तो और जिस दिन जब सुनी थी तब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ये लोग गए। और दूसरी बात ये है कि हम तो कहते किट्टू तो सबको जाना चाहिए था, लेकिन चलो इन लोगों को लेट हो जाएगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं उनको तो जाना है। पापा मम्मी और वो क्या कहते हैं पूनम, इनको तो जाना ही चाहिए था। और दूसरी बात, जब उन कोई देखने भालने वाला नहीं था तो उनको नहीं, इनको ये वहाँ रुक पा रही थी, तो कम से कम उनको यहाँ अपने घर रोक लेते, भाई कोई करने वाला न था। तो वही सब चीज़ें हैं। कितना तकलीफ, तो उनके पहले मम्मी नहीं थी, फिर उनके यहाँ पे एक पिता थे वो भी नहीं रहे, और 2 भाई हैं इनके, तो यार कितना वो घर में यहाँ पे भी कितना काम करती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा पूनम का वीडियो ज़्यादातर बनाती है बस संजना भाभी बस वही, अब जो कुछ है वही है, क्योंकि अब बड़ी वाले से तो भी जाता नहीं अच्छा होगा, तो उनसे उनके पे बनाती है। अरे वो रात दिन काम कर रही हैं, बच्चे संभालना, खाना पूरा बनाना, तुम बैठी रहती, तुमको भी तो कुछ करना चाहिए यार, हद होती है हर चीज़ की। और ऊपर से बातें वीडियो बना सकती है तो वहाँ तक चली भी जाती। और
क्या ही बताया जाए। ये संजना है, इसके भी पिता नहीं है, और जो कोमल है उसके भी पिता नहीं है, और इनके माँ नहीं थी, पिता थे। अब इनके तो माता पिता दोनों लोग नहीं है, अब 2 भाई हैं, दोनों की शादी नहीं। तो अब क्या करें, अब हो सकता है बड़ी वाली जाना भी चाहती हूँ, ये लोग काम की वजह से। इनकी जो किट्टू की मम्मी है, देखने में सीधी लगती लेकिन है बहुत तेज़, तो इन्होंने जाने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, तो इसलिए। और उनके बच्चे पढ़ने जाते तो उनको देखे कौन, ये सब बातें हैं। उनका मन होगा जाने का, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया होगा। उनके तो कम से कम इतना बीमार थे, कोई नहीं करने वाला था, 10-15 दिन को वहाँ रुकने देना चाहिए था। के जो है सीधे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। ये भी बिन्नी जी थोड़ा सीधी हैं, और वो बिन्नी के जो पापा थे वो भी सीधे थे, जैसे किट्टू बता रही है। ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अरे कम से कम अब तो छोटी वाली आ गई थी, शादी होके आ गई थी, पूनम इतने दिन से थी, तो अब तो उसको जाने देते, वहाँ अपने पापा के पास बैठ जाती, रुकती, थोड़ा थोड़ा सेवा करती जाके। बहुत क्या ही बताएं, एक लड़की के लिए माता पिता जब तक होते हैं तो मैके में अच्छा भी लगता है। जब माता पिता नहीं रहते हैं किसी लड़की के मैके में, तो वो बात नहीं रहती। जितने माता पिता को अपनी बेटी की तकलीफ़, दुख, ये वो रहता है, तो उतना किसी को नहीं। और दोस्तों हाँ, एक बात मैं जब मैं वीडियो बनाती थी भूल जाती थी। जो ये है क्या कहते हैं, अंशु जब उस दिन जा रही थी, तो ये सचिन, मनीषा कोई नहीं उतर के आए थे उसको भेजने। जब किट्टू जा रही थी तो ये लोग उतर के आए थे और सबको भेजने। कितना गलत किए थे, इस पे लोग भी कमेंट कर रहे हैं। आज अमित का वीडियो आया, बोले कि किट्टू का 14 को बर्थडे है और होली उस दिन है, तो कैसे क्या फेंक रहे, सचिन मनीषा आ पाएंगे। तो वही लोग कमेंट करें, जिसके व्यूज अच्छे हैं, जिसके पास पैसा अच्छा आ रहा है, उसी को याद कर रहे हैं। अरे वंदना भी तो रहती है, कोमल भी तो रहती है, उसको बुला लेते ना। बस उनको सचिन मनीषा याद आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग रहते हैं तो उनके व्यूज आते हैं। जब वो लोग रहते नहीं है, उनके नाम के अगर टाइटल समझने लगते तो उनके व्यूज कम आते हैं। तो वही लोग कमेंट कर रहे हैं। और सच में यार, प्रिंस रंजना का वीडियो आया तो प्रिंस ने बोला कि हमने भैया भाभी को एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो दोगे ही, तो है ही है, ये तो पता ही है, क्योंकि हर बार दिए हो। और रह गई बात, अगर नहीं भी दोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग भी तो आपको, आपकी बीवी का बर्थडे था ना, तो कुछ भी नहीं दिए थे ना। मनीषा ने कुछ भी नहीं दिया था रंजना को, मुझे याद है सब कुछ। और रंजना ने तो बर्थडे में पायल दिया था इनको, मनीषा को, तो ये पता है। और उसके बर्थडे में इन्होंने कुछ नहीं दिया था रंजना के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और उनके पिता को भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत तकलीफ़ होती है, क्या ही बताया जाए। और ये सच है, जो सीधा इंसान होता है भगवान उसको जल्दी ही बुला लेता है, क्या ही बताया जाए। और उनका वीडियो आया, मनीषा की ननद जो बंगलोर में रहती है, कि मेरे घर में 2-2 खुशखबरी आने वाली है। तो 2-2 खुशखबरी क्या मतलब है, तो ऐसे तो रंजना प्रेग्नेंट होगी, या तो क्या कहते हैं अंशु का होगा, कि बाद में रिवील करेंगे। और या तो ये क्या है, ये लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, पूरी फैमिली मिलके जा रहे हैं वैष्णो देवी ये सब। तो इसीलिए पूजा कह रही होगी कि मैं घर जाऊंगी बहुत जल्दी। तो आज मैंने आंटी के मुंह से सुना है, इस सब वैष्णो देवी जाने का प्लान इन लोगों का है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। भड़क रहे कि तुम तो बार बार शादियां कर रहे हो, और तुम लोग कब अलग थे ही नहीं, कुछ व्यूज़ के लिए कर रहे थे। और जिसकी ज़िंदगी बसने जा रही थी, उस बच्ची का को एक नया पिता मिलने जा रहा था। और तुम लोगों ने ये सब चीज़ें, अगर तुम लोगों का था भी प्यार, तो ये ऑफलाइन भी तो सुलझ सकता था, ना कि सोशल मीडिया पे ही। तो उसकी भी ज़िंदगी, आज शादी उसकी हो चुकी होती है अब, और तुम भी लोग इधर से रहते तो अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए लोग भड़क रहे हैं इनके पे। तो
कुछ लोग तो कह रहे हैं जस्टिस पार जगत दीदी का नाम लिख रहे हैं, जस्टिस पार जगत दीदी। तो क्या ही बता रहे, क्योंकि ये सब तुम लोगों ने मौका दिया है, क्यों ऐसा किए। सच में यार, इनका तो देखिए जब से पहले बार ये खुद जल्दी मिलते नहीं हो, तो आकांक्षा उधर अमित, ये इनको सबकी वजह से इन लोगों का ज़्यादा हो गया, तो मतलब उधर कानूनी कार्रवाई सब होने लगा, तब ये लोग एक हो गए। नहीं तो ये लोगों नाटक चलता रहता। और प्लस ये है कि